हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सिंथेसिस क्लास पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, आज हम इसे सीखने जा रहे हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा शेष एक से अधिक या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। मतलब आश्रित उपवाक्य होता है और मेन वाक्य होता है। इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक एवं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह समझना आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना चाहिए। कैसे बदलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अतः सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निम्न तीन प्रकार के बनाए जाते हैं। तीनों प्रकार से बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज सीखने जा रहे हैं कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जा सकता है। वो मैं पांचों आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। पहला है सेपरेट कंबाइंड। ये वाक्य है कि मैं पहले सेपरेट वाक्य बोलूँगा, उसका कंबाइंड भी दिखाऊंगा। जैसे है, यू आर अ थीफ, इट इज़ नोन टू ऑल। तुम चोर हो, ये सबके द्वारा जाना जाता है। इसका अगर हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो क्या बनेगा? दैट यू आर अ थीफ कॉमा इज नोन टू ऑल। ये बन गया। तो दैट का यहाँ प्रयोग करके हमने दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया। और दैट का प्रयोग किस तरह हुआ है? सब्जेक्ट टू द वर्ब। सब्जेक्ट टू अ वर्ब हुआ, ये वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। दूसरा है सेंटेंस, वो है राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। प्रत्येक अध्यापक जानता है राम एक डल लड़का है। कैसे बनाएंगे? एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। दैट से यहाँ पर भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया, पर दैट का प्रयोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब हुआ है। वो ऑब्जेक्ट के रूप में दैट आया था, पहले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आया था। अगला तीसरा सेंटेंस है, उदाहरण है, आई टोल्ड दैट, आई टोल्ड यू दैट स्टरडे यू मस्ट रिले ऑन इट। जो मैंने तुमसे कल कहा था, तुम्हें उस पर टिके रहना चाहिए था। तो इसको कैसे करेंगे? यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू स्टरडे। तुम्हें उस पर अवश्य रहना चाहिए था जो मैंने तुमसे कल बोला था। अब यहाँ पर व्हाट का प्रयोग होकर के कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और ये है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के रूप में आया है। फिर चौथा वाक्य है आपका, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। राम कोई स्टूडेंट है जो परीक्षा में फेल हो चुका है, कारण उसकी लापरवाही, केयरलेसनेस। इसका कंबाइंड यानी कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, द रीजन ऑफ रामास फेल्योर। राम के फेल होने का कारण इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, है क्या है? दैट ही इज केयरलेस, वह केयरलेस है। तो यहाँ पर भी दैट का ही प्रयोग करके बना है। और दैट का प्रयोग किस रूप में हुआ है? कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक का कार्य कर रहा है। पांचवा उदाहरण है, नाउन क्लॉज से 5 प्रकार के बनाए जाते हैं। गांधी जी वॉज शॉट डेड। गांधी जी को मारा गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। जो न्यूज था, समाचार था, वो जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। इसका कॉम्प्लेक्स करना है, कैसे करेंगे? द न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर।
ये पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया कि गांधी जी को मार दिया गया है। यहाँ पर भी दैट का ही प्रयोग करके बनाया गया है, लेकिन दैट किस रूप में आया है? केस इन अपोजिशन। ये केस इन अपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। विशेष बात यह है कि सिंथेसिस के लिए दिए गए वाक्यों का हिंदी में पहले अर्थ निकाल लिया करिए और उन्हें पहले हिंदी में ही जोड़ लीजिए, जोड़ना चाहिए। इसके पश्चात उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए, बस आपका आराम से सिंथेसिस हो जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में मोड में आपको करना है। नाउन क्लॉज जो है वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, जो हु, व्हिच, व्हेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, दैट इत्यादि के द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाया जाता है तो इसका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा होता है जो का से आरंभ होता है, जैसे कि, कौन, क्या, की, कहाँ। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद ये होता है। कभी कभी जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है, कि, क्यों, का, की, का इत्यादि। उदाहरण यहाँ पर और मैं दे रहा हूँ। ही डज नॉट नो हु इज सी। इसका क्या बनेगा? इसका कंबाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही डज नॉट नो हु सी इज, ये बन जाएगा। हु इज सी से हु सी इज बन जाएगा और ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। दूसरा उदाहरण है, टेल मी व्हेयर इज सी। मुझे बताओ वो कहाँ है। प्रश्नवाचक मोड में था, इंट्रोगेटिव मोड में था। इसका क्या बना? कॉम्प्लेक्स, टेल मी व्हेयर सी इज, ये बन गया। फिर आगे समझा रहे हैं आपको, इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज बनाया जाता है। इफ का प्रयोग करके या वेदर का प्रयोग करके, जब उसका अर्थ की क्या होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ही मे बी इनोसेंट। वह इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसका कंबाइंड बनेगा बच्चों, आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। मैं नहीं जानता हूं कि वह इनोसेंट है। इस प्रकार से आपका ये नाउन क्लॉज समाप्त हुआ। इस पर एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा और इसके बाद एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, उसकी भी एक्सरसाइज आएगी। आप इसको 2-4 बार पढ़िए जब तक आपको समझ में न आए, फिर इससे संबंधित एक्सरसाइज दी जाएंगी। कॉम्प्लेक्स सीखना बहुत ही अनिवार्य है। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए ग्रामर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग्रामर समझने के लिए अच्छे चैनल पर आएँ, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जाएं। धन्यवाद।